कभी कभी एक बहुत छोटी सी चीज, एक बहुत मामूली सा अमल जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक जायद प्लीट की कहानी है। एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर कुछ नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे खामोश मदद की एक गहरी दास्तान छुपी है। तो चलें इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी का आगाज होता है इन चंद अल्फाज से, लेकिन इनमें वजन बहुत है। जरा तसव्वुर करें, एक 12 साला बच्ची एमा एक अजनबी लड़की को लेकर किचन में आती है और बस ये ऐलान कर देती है। बस यही वो लम्हा है जहां घर का सुकून अचानक एक अजीब सी टेंशन में बदल जाता है। अब यहां रावी के जहन में फौरन एक कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ तो घर का सख्त बजट है, सिर्फ आधा किलो कीमा है जिसे 4 लोगों के लिए पूरा करना है, और दूसरी तरफ ये एक अनजान मेहमान। ये एक ऐसी मुश्किल है जिससे बहुत से खानदान गुजरते हैं, अपनी ज़रूरतों और किसी की मदद करने की ख्वाहिश के बीच में तवाज़ुन कायम करना। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, इस पुरअसरार गैर मुतवक्के मेहमान ज़ोई की आमद का। जब रावी की नज़र ज़ोई पर पड़ती है तो हर तफसील एक खामोश कहानी सुना रही होती है। सोचे 42 डिग्री की गर्मी और उसने एक भारी हुडी पहनी हुई है, जूते डक्ट टेप से जुड़े हैं, वो खुद को ऐसे समेटे खड़ी है जिससे दीवार का हिस्सा बन जाना चाहती हो। ये सब बातें उसकी गहरी परेशानी को जाहिर कर रही थीं, जिससे वो लफ्ज़ों में नहीं कह पा रही थीं। और फिर डिनर का वक्त। माहौल इतना बोझिल था कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मुकम्मल खामोशी। ज़ोई के जवाबात सिर्फ एक लफ्ज़ के होते थे, और वो खा भी ऐसे रही थी जैसे कोई बहुत भूखा इंसान आदाब निभाने की कोशिश कर रहा हो। इस खामोशी में बहुत कुछ अनकहा था, बहुत सी तकलीफ छुपी थी। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये वो लम्हा है जब रावी की फ्रस्ट्रेशन एक गहरी समझ में बदल जाती है। जैसे ही ज़ोई जाती है, रावी का महीनों से जमा गुस्सा और तनाव, बिजली के बिल, बढ़ती महंगाई, अपनी ही बेटी पर फट पड़ता है। और ये समझ में भी आता है, जब माली दबाव हद से बढ़ जाए तो गुस्सा अक्सर अपने करीबी लोगों पर ही निकलता है। और तब एमा वो सच बताती है जो सबके होश उड़ा देता है। वो ज़ोई की जिंदगी की तल्ख हकीकतें सामने रखती है, एक ऐसी हकीकत जो रावी के कीमे की परेशानी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। घर में ना खाना, ना बिजली, और एक बाप जो अपने खानदान को जोड़े रखने के लिए दिन रात एक कर रहा है। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि मदद क्यों नहीं मांगी गई? स्कूल काउंसलर से बात क्यों नहीं की? आखिर ऐसे हालात के लिए इदारे तो बने हैं, है ना? ये एक बहुत मंतकी सवाल है। एमा का जवाब वाकई दिल दहला देने वाला है। ज़ोई को डर था कि अगर उसने किसी से मदद मांगी तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वाले उसे उसके वालिद से अलग कर देंगे। वो भीख नहीं मांग रही थी, वो तो एक ऐसे सिस्टम से बचने की कोशिश कर रही थी जो उसके खानदान की मदद करने के बजाय उसे तोड़ सकता था। और बस इसी एक लम्हे में रावी का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। अपनी माली परेशानियां जो कुछ देर पहले पहाड़ लग रही थीं, अब ज़ोई की जुद्दोजहद के सामने रेत के जर्रे की तरह लगने लगी। गुस्सा पिघलकर शर्मिंदगी में बदल गया, और ये एहसास हुआ कि ये मसला सिर्फ एक वक्त के खाने का नहीं, बल्कि एक खानदान को बचाने का है। इस इंकिशाफ के बाद कहानी एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल होती है। ये वो हिस्सा है जहां हमदर्दी का एक लम्हा खामोश और मुस्तकिल मेहरबानी के एक तवील मामूल में ढल जाता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला पूरे 3 साल तक चला। रोजाना बिना किसी सवाल जवाब के ज़ोई आती थी। मुल्क की मईशत ऊपर नीचे होती रही, महंगाई बढ़ी, लेकिन इस खानदान की मेज़ पर वो एक जायद प्लेट हमेशा मौजूद रही। ये एक खामोश रोज़ाना की रस्म बन गई। ये स्लाइड एक बहुत गहरी समाजी हकीकत बयान कर रही है। रावी सोचता है कि उनके माशरे में गुर्बत को एक राज की तरह छुपाया जाता है, इस पर बात करना शर्मिंदगी समझा जाता है, और इसीलिए मदद का अमल भी खामोश हो जाता है। कोई सवाल नहीं पूछा जाता, बस चुपचाप मदद कर दी जाती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के इस जज्बाती मोड़ पर, ज़ोई की हाई स्कूल ग्रेजुएशन की रात, जहां इन सालों की खामोश मेहरबानी का नतीजा सामने आता है। ज़ोई की कामयाबी देखें। उसने ना सिर्फ ग्रेजुएशन की, बल्कि अपनी पूरी क्लास में टॉप किया और यूनिवर्सिटी के लिए फुल स्कॉलरशिप भी हासिल की। ये उस इस्तेहकाम का सीधा नतीजा था जो उसे रोज़ाना एक वक्त के खाने से मिलता था। उसी खाने ने उसे पढ़ाई पर फोकस करने की ताकत दी। 800। जी हाँ, ज़ोई ने अपने शुक्रिया में ये नंबर बताया था, 800 बार। ये एक बहुत बड़ा अदद है। ये इस खानदान के खामोश अज़्म और कुर्बानी का सबूत है। ये सिर्फ चंद खाने नहीं थे, ये सालों पर फैली एक लाइफलाइन थी।
जोई के ये अल्फाज ये सब कुछ बयान कर देते हैं। उसने साफ साफ बताया कि इस खानदान ने उसे सिर्फ खाना नहीं खिलाया बल्कि उसके खानदान को टूटने से बचाया। उन्होंने उसे वो ताकत दी जिससे वो अपने हालात बदल सके, इस डर के बगैर कि उसका खानदान बिखर जाएगा। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका वो कौन सा पैगाम है जो हमेशा हमारे साथ रह जाता है? और कहानी यहां खत्म नहीं होती। सालों बाद एमा अपनी मां को फोन करती है और वही हमदर्दी का सिलसिला आगे बढ़ाती है जो उसने अपनी मां से सीखा था। एक जायद प्लेट का ये सबक अगली नस्ल तक पहुंच चुका है। यहाँ रावी की तरफ से एक बहुत अहम और सीधी सादी नसीहत है। उन बच्चों पर नज़र रखें जो अक्सर खामोश रहते हैं, जो अपनी परेशानियां अपने अंदर छुपा लेते हैं, क्योंकि अक्सर जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कभी आवाज़ नहीं लगाते। और आखिर में कहानी का निचोड़ सिर्फ इन 3 ताकतवर हिदायत में है। ये कोई पेचीदा हल नहीं मांगता, बस थोड़ी सी बेदारी और बहुत सारी मेहरबानी का तकाजा करता है। हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ख़ानदान की नहीं है, ये एक ऐसा ख्याल है जो फैल सकता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटा सा खामोश सा अमल हमारे अपने मुआशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है।